हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोगों के लिए लेके आया हूं 2023 का आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर है आपका, जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि लिंग विद्यालय और समाज। अगर आप लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से यहाँ पे बीएड कर रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो ये पेपर आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे हेल्प करेगा। और 2023 के पहले के भी पेपर अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड पेपर वाले में जाइएगा सेक्शन में। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होंगे वो सारे मिल जाएंगे। पहला पेपर मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ कल। आज दूसरा को यहाँ पे पेपर करा रहा हूँ। आप थर्ड सेमेस्टर में आपके यहाँ 2 ही यहाँ पे पेपर होते हैं, ये ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो ये नंबर का क्वेश्चन होता है पेपर पूरा। इतना तो आपको पता ही होगा, थर्ड सेमेस्टर में तो नॉर्मल जानकारी आपको होंगी। बस क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, और कितने खंड होते हैं ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है खंड अ, सेक्शन ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट होते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए ये सेक्शन पूरा 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन के जो आंसर लिखने होते हैं वो 50 शब्दों में लिखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। नीचे इस वीडियो के सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, सारी वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, व्हाट इज़ द सोशल फेमिनिज्म, यानी कि सामाजिक नारीवाद क्या है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं इंपॉर्टेंट भी बताता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ लिख दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जननी तकनीक क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, वर्ग की अवधारणा क्या है। चौथा क्वेश्चन है, रोल ऑफ मीडिया इन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, डिफाइन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अब इसके बाद आता है छठवां यहाँ पे क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट जेंडर एंड सेक्स, लिंग और सेक्स या फिर यौन में अंतर स्पष्ट करना, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। शेड लाइट ऑन लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, वुमेन एज अ एनवायरमेंट प्रोटेक्टर, महिला एक पर्यावरण संरक्षक के रूप में। नौवां क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, बैरियर्स इन स्कूलिंग, विद्यालयीकरण में बाधाएं। 10वां क्वेश्चन है, जैसे विद्यालयीकरण में बाधाएं, आप इसको पढ़ लेंगे अगर इसको डिटेल में, तो आपको ये लघु उत्तरी में भी काम देगा और दीर्घ उत्तरी में भी काम देगा, इसलिए डिटेल से इसको पढ़िएगा। 10वां क्वेश्चन है, प्लान्स फॉर जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता की योजनाएं। अब आपका सेक्शन बी आता है, खंड ब आता है, लघु उत्तरी क्वेश्चन। लघु उत्तरी क्वेश्चन आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और सभी क्वेश्चन आपको 8 नंबर देखे जाते हैं, तो इसलिए पूरा 8 पंजे 40 नंबर का पूरा सेक्शन हो गया। इसमें एक लाभ होता है कि सभी क्वेश्चंस में आपको 2-2 पार्ट देखने को मिलते हैं। जैसे दूसरे में क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, चौथे क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे। इस तरीके से सभी जो 5 क्वेश्चन देंगे उसमें एक एक पार्ट भी होगा, जो आपको अच्छे से आता रहे वो उसमें से आप चुन के कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, समानता की शिक्षा में संस्कृति की क्या भूमिका है। इसका और वाला क्वेश्चन है, अथवा वाला क्वेश्चन है, शेड लाइट ऑन सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन है, इनुमरेट द कॉजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता के कारणों का वर्णन कीजिए। और का क्वेश्चन है, मेंशन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरणीय संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या भूमिका है, उस एक्सप्लेन करना है आपको। शेड लाइट ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालिए। देखिए, ऊपर भी अति लघु उत्तरी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ द कैरिकुलम इज हेल्पफुल इन जेंडर, यहाँ पे सेंसिटाइजेशन, एक्सप्लेन द विद एग्जाम्पल, यानी कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से जेंडर संवेदनशील बनाने में सहायक है, उदाहरण व्याख्या कीजिए, यानी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और का क्वेश्चन है इसका,
डिस्क्राइब द निगेटिव रोल ऑफ मीडिया इन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में मीडिया की नकारात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे आपके खंड ब का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोविजंस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 टू एम्पावर द वुमेन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिला सशक्तिकरण के क्या प्रावधान है। ये वाला अगर वीडियो आपको देखना पढ़ना है NEP 2020 तो मैं यूट्यूब पे जाइएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रोशन की क्लास सर्च करिए, आपको मिल जाएगा इसके ऊपर वीडियो। और का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपका आता है सेक्शन C यानी कि खंड स। इसमें 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें से 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं जो अच्छे से आपको आता रहे। और सभी क्वेश्चन के जो 2 पहला क्वेश्चन करेंगे या दूसरा क्वेश्चन, वो सभी के क्वेश्चन अलग अलग 500 शब्दों में आपको करने होते हैं, यानी कि कम से कम 4 पेज तो आपको लिखना ही लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन है, सारी चीज़ें लिखी भी हुई, इसको पढ़ के समझ सकते हैं आप। व्हाट इज़ द सोशलाइजेशन, हाउ एजुकेशन कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के प्रभावशाली साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग कैसे हो सकता है। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन वेस्ट मैनेजमेंट एज अ वर्कर, अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन में एक कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं की क्या भूमिका है। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मास मीडिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास मीडिया इन जेंडर इनइक्वालिटी, जनसंचार माध्यम का क्या अर्थ है, लैंगिक असमानता में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है वीडियो के, 100% मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूँ इस चैनल से आपको लाभ जरूर मिलेगा। 10वां क्वेश्चन है डिफाइन द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, गिव द मेजर्स टू द एंड स्टीरियोटाइपिंग, लैंगिक रूढ़िवादिता को परिभाषित कीजिए, रूढ़िबद्धता की समाप्ति के उपाय बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, एक्सप्लेन द नेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स, यानी कि महिला अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास की व्याख्या कीजिए। तो ये था पूरा का पूरा पेपर। आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी इस पेपर से, अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर पेपर और लगा दीजिएगा 2022 का, उसके पहले के भी एक पेपर, 2-3 पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर 100% अच्छा होगा। साथ ही साथ आप पूरा जो सिलेबस है उसको भी एक बार रीड करके जरूर जाइएगा, जिससे आप लोग और लिखने की प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि क्या होता है कि आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं या फिर शॉर्ट में लिख के आ जाते हैं, तो जनरल मार्किंग अगर होती है तो वहाँ पे आपको नॉर्मल मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने की अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लाभ मिला तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।